इंटरवल्स के बारे में बता रहा हूं कि इंटरवल 4 टाइप्स के होते हैं। एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, थर्ड वाला होता है सेमी क्लोज ओपन इंटरवल, और फोर्थ होता है सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। अब ये कैसे होते हैं, इनके सिंबल लिख रहे हैं। देखो जैसे मैंने यहां लिखा क्लोज इंटरवल ए से लेके बी, ओके। ओपन इंटरवल ये, सेमी क्लोज ये, सेमी ओपन ये। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो समझ। क्या सेट बिल्डर फॉर्म में ये, ओके। इसका मीनिंग है एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी, ये है। और ये है, हाँ। अब चारों में डिफरेंस देख लो, क्या डिफरेंस है। देखिए क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट में चलता है, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में चलता है, और ये सेमी क्लोज माने लेफ्ट से क्लोज राइट से ओपन, ये लेफ्ट से ओपन राइट से क्लोज। अब इसका मीनिंग क्या रहता है, एक्स, देखो इसका मीनिंग है एक्स की वैल्यू ए से लेके बी तक, ओके। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड x इज लेस देन इक्वल टू बी। यहां पर x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b, तो क्लोज इंटरवल में इक्वल का भी साइन रहेगा, ओपन इंटरवल में इक्वल का साइन नहीं रहेगा इनइक्वलिटी में। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, होगा समझ में। और इसमें x हमेशा क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है। तो अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछो। इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 1D के लास्ट 2 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं अभी प्रूव करवा रहा हूं। बुक उठा, सभी लोग बुक उठा लो। क्वेश्चन नंबर 1D, हाँ। 7th के सारे आंसर्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की, बताइए। पेज नंबर 10, 10 नंबर पर है, एक्सरसाइज 1D। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, फिर मैं करवा दूं, जल्दी बोलो। चलो सॉल्व करवा देते हैं, चलिए। हाँ, तो बस आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ये 4 और 7 क्लोज इंटरवल में आएगा, -3 और 7 ओपन इंटरवल में आएगा, -10 और 0 सेमी क्लोज इंटरवल में आएगा, और ये लास्ट वाला फोर्थ वाला ये आएगा सेमी ओपन क्लोज इंटरवल में, ओके। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, write the following interval, write the following intervals in set builder form, set builder form,
तो जैसे ये लिखा है 0 to 10, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? देखो x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सच दैट माने x ऐसा नंबर है, मतलब x क्या है? रियल नंबर है और उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, बस ऐसे लिख दो, ठीक है। ओके, इसको हम इंटरवल फॉर्म बोलते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है तो उसको इंटरवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और ये लिखा है सेकंड वाला -5, मतलब सेमी क्लोज, -5 और 5 ऐसे लिखा है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज, हाँ हाँ, मतलब इसको रीड करेंगे, x को पहले बोला जाएगा, ध्यान रखना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x इज लेस देन 5, तो इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, ओके। अब आता है थर्ड वाला सेमी ओपन इंटरवल 1 5 ऐसे। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x इज ग्रेटर देन 1, है ना, x इज ग्रेटर देन 1 5, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ठीक है। और ये है ओपन इंटरवल -1 1, माना बिटवीन -1 1, ओके। इसका सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 1, ओके। आप लोग नोट कर लो। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? चलिए, गौतम है कि नहीं? गौतम, गौतम कह तो रहा था कि वो ग्वालियर गया, फिर ग्वालियर में गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, हम निकलते जाएंगे कहां से, फिर बाद में दिक्कत आएगी। सो दैट एन करली ब्रैकेट स्टार्ट पी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट पी, फिर पी, फिर स्मॉल ब्रैकेट में पी पी 5, कितने पी हो गए? 1 2 3, ये इक्वल टू 4 प्रूव करना है, ठीक है। ये शो करना है आपको कि इसका आंसर 4 आना चाहिए। तो देखो कैसे, LHS एन पी, अब देखो ध्यान से, ये हमें 4 लाना है लेकिन LHS नहीं, पहले अपन इधर से स्टार्ट करेंगे, यहां से। आप ये बताओ P5 को मैं ये लिख दूं क्या? और जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ बताओ, सही है, क्लियर? देखो कैसे, पहले आप ये बताओ, मैंने यहां से स्टार्ट किया है,
यहाँ से P5। ओके, फाइव, फाइव माने क्या होता है पहले ये क्लियर करो। P माने हो मतलब फाइव माने हो गया एम्प्टी ब्रैकेट। ओके, एम्प्टी माने कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका अगर हम पावर सेट बनाएं, उसका एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा बताओ। जैसे एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं पिछला कि पावर सेट कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज दैट ए हमारा मेंबर है ए और बी। ओके, तो इसका पावर सेट मींस हो गया इस सेट ऑफ ऑल सबसेट, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो फाइव लिखते ही हैं, एक इसको लिखते हैं, एक सिंगल सिंगल एलिमेंट है ना। तो ये कल मैंने फॉर्मूला ही बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट माने 2 की पावर कितना 2, तो ये हो गए 4। ए और बी में अगर किसी सेट में दो एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ पावर एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होता है, फॉर्मूला 2 की पावर n माने इसके दो मेंबर। अगर मैं ये सब रब कर दूं, अब आपको अगर ये कहूं कि एक सेट है एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट माने कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका पावर सेट क्या होगा पहले ये बताओ। देखो इसका पावर सेट क्या होगा जल्दी बोलो भाई, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है माने 2 की पावर 0 माने केवल एक मेंबर आएगा, है ना, और एक मेंबर आएगा केवल 5। ओके, तो ये मैंने लिखा है कि पावर सेट ऑफ 5 इक्वल टू 5 सिंगल एलिमेंट ब्रैकेट में। क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक एलिमेंट है ना, क्योंकि तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला एन पी ए का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, है ना। तो फाइव वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, फाइव वाले में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसका नम एन पी ए कितना होगा 2 की पावर 0 माने 1, तो 1 आ गया फाइव। ओके, अच्छा मैं अब इसका भी पावर सेट बनाऊं तो पी P5 बताओ इसका पावर सेट क्या होगा। फाइव वाले एलिमेंट को अपने माइंड में कुछ सपोज कर लो, कोई एलिमेंट सपोज कर लो, ये सपोज कर लो चलो। तो कौन कौन से आएंगे, एक तो फाइव तो लेना ही है और एक इसको ले लो, कोई दिक्कत बताओ। देखो ये वाली, इस वाले सेट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे बताओ, एक ही, जल्दी बोलो। नहीं, 2 की पावर 1 माने दो सबसेट्स होंगे, देखो दो सबसेट कौन कौन से होंगे, एक तो फाइव आएगा और एक ये खुद आएगा। मतलब ये अच्छी तरह से याद कर लो, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एनी सेट इज a सबसेट ऑफ itself। एक तो फाई हमेशा सबसेट हो गई उसका, और दूसरा वो खुद भी सबसेट होगा अपने आप का। तो ये तो एक को फाई को तो लिखने ही लिखना है, एक दूसरा ये भी सबसेट में आ जाएगा। ओके, तो किसमें है, अरे भैया ये एम्प्टी सेट नहीं चल रहा, ये फाई का एक सेट चल रहा है, फाई एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, ये ये एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब यहाँ पर फाई था,
फाइव का पावर सेट बनाया तो उसमें एम्प्टी वाला एलिमेंट ले लिया। अब इसमें सिंगल एलिमेंट हो गया एक। अब एक हो गया तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? एक तो फाइव होगा, एक जो खुद आएगा। ओके, ठीक है। यहाँ ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब इसके ये कितने एलिमेंट्स हो गए? तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? फोर होंगे ना। अब तो एक ट्री और लगा रहा हूं। हाँ, तो बोलिए कौन कौन से फोर, जल्दी लिखो। देखो, एक एक तो फाइव लिख दो, एक इसको खुद लिख दो, पूरा सेट ये फाइव और ये लिख दिया। एक सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख दो, फाइव और एक्स। ओके, देखो लिखने का तरीका एक बार फिर समझ लो। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। दो एलिमेंट्स अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसके सबसेट्स लिखेंगे। तो एक तो हम फाइव लिखेंगे, एक ए और बी वाला लिखेंगे। देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं। मान लो हमने हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ए और बी से। ओके, इस वाले सेट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके सबसेट बताओ। फाइव, एक जो खुद आएगा ए और बी, है ना। एक सिंगल मेंबर ए, एक सिंगल मेंबर बी। ओके, अब असंतत दिया है, ए की जगह क्या लिख दो? फाइव लिख दो, बी की जगह ये वाला सेट लिख दो। ओके बस, तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हम्म, चलो। अब ये नहीं करना, ठीक है, ये तो समझाने के लिए कर दिया। अब हमें एन लगाने का मतलब क्या हो गया? नंबर, ओनली नंबर्स लिखने हैं। तो ये नंबर्स कितने हैं? वन, टू, थ्री, फोर। हेंस प्रूव, ये ही हमें प्रूव करना था। ओके, हाँ नोट कर लो। अब एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मीटिंग में टाइम है। चलिए, क्या? 5 बजे, 5 बजे से 5 बजे से दूसरा बैच ट्वेल्थ का स्टार्ट हो, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1E, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1E, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द यूनियन, फाइंड द यूनियन of the following set, of the following sets। तो इसके यूनियन बनाना है सेट ए का। ये है ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स है ए और बी। तो आप लोग बताओ इसका यूनियन का साइन ये होता है, ये यू जैसा। ओके, यूनियन का मीनिंग होता है इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके लिख दो, मिला मिला के लिख दो सेट को। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके यूनियन में, बोलिए।
ए बी आई ओ, है ना, ए बी, ए बी, फिर ई लिख दो पहले, ई आई ओ, इनका ऑर्डर इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी ई आई ओ, तो यूनियन का मीनिंग होता है, मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन। यूनियन की डेफिनेशन ये होती है कि ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, माने एट लीस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स इज ए मेंबर एट लीस्ट, या लिख दो एक्स बिलोंग एट लीस्ट ए और बी, ये ज्यादा मीनिंग सही है। इसकी जगह ये मीनिंग सबसे बेस्ट है कि x बिलोंग्स टू एट लीस्ट ए और बी, मतलब ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा, या हो सकता है दोनों में भी बिलोंग करे। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप लोग इसके सारे पार्ट्स, चलो एक और देते हैं थर्ड, उसका आंसर और बताओ आप लोग। यूनियन, इसका थर्ड पार्ट, ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म दिया है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is greater than 1 and x is less than 6, और b है x such that x belongs to natural number and x is greater than 4, greater than equal to 4 and x is less than 10। अब आप लोगों का इसका यूनियन बनाना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा बताओ, कौन बताएगा, बताओ जल्दी। यस, तो हम इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें, x such that x belongs to natural number and x is greater than equal to 1 and x is less than 10। सही है क्या? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का जैसे मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये ए और बी अगर मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, ठीक है, तो इंटरसेक्शन माने कॉमन, इंटरसेक्शन माने कॉमन वाले पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ये तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन है, चलो इधर ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट बी। यूनियन का मीनिंग हो गया कि ए और बी के यूनियन में अगर कोई एलिमेंट है तो वो ए में भी बिलोंग करेगा और सेट बी को भी बिलोंग करेगा। ओके, तो ये यूनियन की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं अवयव वाला एग्जांपल दूं, जैसे सेट था ए, कहां से कहां तक था, ये अवयव सेट बिल्डर फॉर्म 1 से लेके 6 तक, है ना, 1 2 3 क्या 4 तक ही था, इससे पहले एक एग्जांपल दिया था इसका, हाँ कहां तक था, हाँ 6 तक था, और दूसरा 4 से लेके 10 तक था, ठीक है, तो ये 6 तक था। और सेट बी
4 से लेके 4 5 6 7 8 9 10 तक था। लो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब ए और बी का इंटरसेक्शन ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, 5 हो रहा है और 6 हो रहा है ना। तो 4 5 6, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग हो गया दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखना, और यूनियन का मीनिंग हो गया ए और बी दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स लिखना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो? हाँ, ये नोट कर लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, तीसरा वाला। अब आता है तीसरा, वो सेकंड था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये इन लोगों ने 4 सेट्स दिए हैं, ठीक है। given that a इक्वल टू, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स दिए इन्होंने 3 4 5 6, सेट सी में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, और डी में एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब आपको इनके आंसर्स देना है। नंबर 1 बी यूनियन सी। बोलते जाओ चेतन, माइक अपना ऑन कर लो। बी यूनियन सी। हाँ, बी यूनियन सी। 3 4 5 6 7 8। ओके, चलिए इसके बाद बी इंटरसेक्शन डी। डी, बी और डी का कॉमन एक भी नहीं है, तो लिख दो एम्प्टी सेट। ओके, चलिए थर्ड, तीसरा वाला बताना है ए यूनियन बी, इंटर बी यूनियन सी। ये तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, पहले लिखो ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होगा? बी यूनियन सी 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। अब इसका ए के साथ यूनियन कर दो, और ए में है 1 2 3 4, यूनियन 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया इनका यूनियन? 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनका यूनियन हो गया। और अब आप लोग इसी तरह से इसके आंसर्स और लिख सकते हैं। फोर्थ वाला पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है। तो मैं पहले सेट ए लिख देता हूं। सेट ए है 1 2 3 4, और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कितना होगा? 3 4 5 6, 3 4 5 6, आउटसाइड तो नहीं हो रहा, 3, हाँ, 3 4 5 6 7 8।
अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन बोलो। ओनली 3 4 है ना, ठीक है। तो इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कॉमन है 3 4, बस इसी का जवाब देना था। और फिफ्थ वाला आप लोग होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो रफ करते हैं। चलो कर दिया जाए रफ। चलो फोर्थ क्वेश्चन में यही करना है, छोड़ें आप लोग कर लोगे फोर्थ वाला है। होमवर्क में रख लो इसको, नहीं याद हो पूछ लेना कल, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। हाँ, इसमें डिसजॉइंट की डेफिनेशन बता रहा हूं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। माने ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। ओके। अब जैसे नंबर 1, एक सेट दिया है 1 2 3 और दूसरा सेट है x such that x is a natural number, x such that x belongs to natural number and x की वैल्यू है 3 से ग्रेटर और 5 से लेस। अब मेरे को बताओ ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं क्या? यस। तो 1 2 3 इंटरसेक्शन, यहाँ पे 3 4 5 है ना, 3 4 5। तो इसमें कॉमन हो गया 3 वाला मेंबर, लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ओके, इस तरह से आपको आंसर निकालना है। अगर कॉमन होगा एक भी तो वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। अगर उनका कॉमन क्या होगा 5 माने एम्प्टी सेट होगा तो हम बोल देंगे दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो आप बाकी के सबके आंसर लिख सकते हैं, है ना। चलो एक और का लिखो, लो एक और ले लो कोई। जैसे सेकंड सेट ए है set of even integers x such that x is an even integer और set b है x such that x is an odd integer। बताओ a and b डिसजॉइंट है तो लिखेंगे therefore a इंटरसेक्शन b होगा 5। तो a and b are disjoint set, a and b are disjoint set। तो इस तरह से सबके आंसर लिख देना, लिख दोगे? चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो। हो गया, वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिवर्सल सेट दिया है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक साइज है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए रहेगी कि होता है कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशन क्या है। देखो पहले चलो सॉल्व करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, अगर ए दिया है उन्होंने 2 4 6 8, डेफिनेशन में इसके बाद लिखूंगा समझाने के बाद, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट को ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए डैश माने होता है u माइनस ए, ओके, u माइनस ए। तो u में से ये हटा दो, क्या बचा बोलो, 1 3 5 7 और 9, 2 4 6 8, 2 4 6 8 इवन वाले हट जाएंगे, ओके, जो ऑड नंबर्स रह जाएंगे। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट लिखना आ गया क्या? तो मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं कॉम्प्लीमेंट की, यहां लिख रहे हैं कि if a dash definition, if a dash is a complement of a, then ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन ए डैश होना चाहिए 5, नंबर 2 ए यूनियन ए डैश होना चाहिए यूनिवर्सल। ये है डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट की, ओके। या हम डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन है। आप कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशन इस तरह से भी यूज कर सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा, और किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाला मेंबर सेट ए में होगा तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ओके, ऐसे भी कह सकते, ठीक है, क्लियर। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद डेफिनेशन लगाई। अगर मैं पहले डेफिनेशन लिखता, क्योंकि देखो दुनिया का रूल है, दुनिया का सिद्धांत है, प्रैक्टिकल पहले हुआ है और थ्योरी बाद में बनी है ना। तो हमने पहले प्रैक्टिकल किया, थ्योरी बाद में लिखी। तो ये ही तरीका है मैथमेटिक्स पढ़ाने का या हर सब्जेक्ट पढ़ाने का, पहले आप उसको प्रैक्टिकल करिए फिर उसकी थ्योरी बताइए, तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए, और बल्कि होता क्या है, होता क्या है, होता ये है पहले थ्योरी चलती है उसके बाद प्रैक्टिकल, उल्टा चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, यू दिया है, जे दिया है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवर्सल दिया है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नंबर अभी लिखे थे वही फिर लिख दिए, ठीक है।
जीरो को छोड़कर बाकी के सारे डिजिट्स हैं, है ना। और सेट ए दिया है 2468, इवन नंबर 2468, और सेट बी दे दिया है इन्होंने 2357। अब आपको वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। टू प्रूव नंबर वन कंडीशन, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। इनको डी मॉर्गन्स लॉ लॉ बताते हैं, ठीक है। इनको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इनको डी मॉर्गन से पता लगाया, मतलब इन दोनों रूल्स को सबसे पहले डी मॉर्गन जो मैथमेटिशियन था उसने पता लगाया, इसलिए इन दोनों रूल्स को, मतलब दोनों रूल्स क्या हैं, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। इस रूल को, इन दोनों रूल्स को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। प्रूव कर सकते हो? चलो एक कर दें। हाँ, फर्स्ट कंडीशन के लिए LHS, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आप लोग ये बताओ ए यूनियन बी कितना होगा, बताओ। ए यूनियन बी 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5 6 है ना, 7 8, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, यूनियन का मतलब होता है सबको कलेक्ट करके लिख लो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 को इसमें से हटा दीजिए, 1 और 9, ठीक है, 1 और 9 बचा, ओके। चलो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड इसकी। राइट हैंड साइड ये है ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ई डैश बताइए, ई डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, 1 3 5 7 9 है ना, ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट बोलो, 1, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, बी का कॉम्प्लीमेंट बोलो, 1 2 नहीं 1 4 6 8 9। इन दोनों में इंटरसेक्शन इन दोनों का 1 और 9 है ना, एक ये कॉमन है, कॉमन है 1 और 9। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हेंस प्रूव। तो इसी तरह से आप सेकंड वाले रूल को भी प्रूव कर सकते हो।